नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध शापित गिलहरी की मौत का दंड और जंगल का अंतिम रहस्य की वो घटना जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक अजनबी जंगल में प्रवेश कर रहे थे। घना कोहरा, अजीब सी खामोशी और दूर से आती अस्पष्ट फुसफुसाहटें। यहाँ की हवा भारी थी। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा, जमीन पर दरारें पड़ गईं। तभी एक शिष्य ने बोला, गुरु, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पेड़ों के पास कदम रखा, पेड़ की छाल से खून टपकने लगा। अचानक चटाक, एक टहनी टूटकर जमीन पर गिरी, लेकिन उसमें से लाल तरल खून बह रहा था। शिष्य ने कहा, भगवान, यह जगह श्रापित है। और तभी एक छोटी गिलहरी बुद्ध के पास आकर बैठ गई। तभी बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन बुद्ध को भी अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो हजारों साल से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। गिलहरी इंसानों की तरह बोलती थी। गिलहरी की आंखें एकदम सफेद थी, उसकी पूंछ आधी जली हुई थी। भगवान, आप भाग जाइए, गिलहरी ने बोला। शिष्य कांप गए। तू कौन है? बुद्ध ने पूछा। गिलहरी के मुंह से अचानक खून टपकने लगा। उसकी काली आंखें चमक उठी और फिर उसने कहा, जिसकी सबकी रूह जमा दी, भगवान, यह जंगल अब जिंदा हो चुका है और इसने आपको चुन लिया है। रात का तीसरा पहर था। जंगल में भयानक आवाजें गूंज रही थी। यह गिलहरी कोई आम गिलहरी नहीं थी। उसकी पूंछ जली हुई थी, जैसे उसे आग में डाला गया हो। उसकी आंखें सफेद थी, जैसे उसके भीतर कोई आत्मा बस गई हो। और उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे मारने की कोशिश की हो। तभी गिलहरी की आंखों से खून बहने लगा और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तथागत, यह जंगल शापित है और इस जंगल ने आपको चुन लिया है। तभी बुद्ध ने ध्यान लगाया और उस जंगल की ऊर्जा को महसूस करने लगे। अचानक उनके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। बात तकरीबन 500 साल पहले की थी। यह जंगल कभी एक भव्य राजा का महल था, लेकिन यहाँ के राजा को अमरता का जुनून था। उसने एक तांत्रिक से कहा, मुझे अमर बना दो। तांत्रिक ने कहा, तू अमर तभी बनेगा जब तू 1000 निर्दोष जीवों का बलिदान देगा। लेकिन राजा महाकाल अमरता चाहता था। तांत्रिक ने जैसे ही उसे बताया, तभी अमरता राजा ने अपनी नंगी तलवार से 1000 आत्माओं की बलि दे दी। राजा पागल हो गया। उसने रातों रात पूरा राज्य को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही आखिरी आत्मा मरी, राजा ने जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं अमर हूँ। और तभी आसमान लाल हो गया, पृथ्वी चीख उठी और राजा जिंदा जलने लगा। लेकिन जब वह अमरता प्राप्त करने के लिए तांत्रिक के पास पहुंचा, तो तांत्रिक ने क्रूर हंसते हुए कहा, अब तू अमर नहीं होगा, तू शापित होगा। अब तू इस जंगल में एक आत्मा बनकर भटकेगा और जो भी यहाँ शांति खोजने आएगा उससे तू निकल जाएगा। राजा गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एक शापित राक्षस में बदल चुका था। बुद्ध ने आंखें खोली। चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन तभी कन कन की आवाज से पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और अचानक गिलहरी हवा में ऊपर उठने लगी। शिष्यों ने देखा, गिलहरी अब गिलहरी नहीं थी, वह राजा महाकाल बन चुकी थी। बुद्ध ने कहा, तू क्या चाहता है? राजा महाकाल हंसा, मैं चाहता हूँ तुम्हारी आत्मा। और अचानक बुद्ध के चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। पेड़ की छाल से भूतिया चेहरे निकलने लगे। शिष्य चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भाग नहीं सका। भगवान, यह जंगल हमें निगल लेगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और तभी उन्होंने वो मंत्र बोला जिसे कोई नहीं जानता था। तभी जंगल में गूंजने लगा, ओम मनी पद्मे हूँ। जंगल में चारों ओर रोशनी फैल गई। आत्माएं चिल्लाने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। गिलहरी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सफेद आंखों में आंसू थे। भगवान, आपने मुझे मुक्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, अब तुम मुक्त है।
जंगल में चारों ओर रोशनी फैल गई, आत्माएं चिल्लाने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। गिलहरी जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सफ़ेद आंखों में आंसू थे। भगवान, आपने मुझे मुक्त कर दिया। वो मुस्कुराए। हाँ, अब तुम मुक्त है। गिलहरी ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, लेकिन भगवान, यह जंगल अब भी काला क्यों है? बुद्ध ने ऊपर देखा। आसमान काला था, हवा भारी थी और पेड़ों की टहनियाँ अब भी हिल रही थी। और फिर दूर से वही आवाज़ आई, तुमने राजा को मुक्त कर दिया, लेकिन अब मैं हूँ। धड़ाम। तभी बुद्ध ने ऊपर देखा। आसमान काला था, पेड़ अब भी हिल रहे थे और अचानक हवा में फिर वही आवाज़ आई, तुमने वो राजा को मुक्त करके अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और हमेशा रहूँगा।